दोस्तों आज के दिन यानी 13 फरवरी 2023 के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मना। इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था एक ऐसी महिला का जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अपनी शिक्षा के बल पर शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिए, वो अपनी कविताओं के बल पर लोगों को जागृत किया और उनकी कविताएं पाठ्यक्रम में भी जोड़ी गई। जो भारत की कोकिला कही जाती है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और जिन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का दर्जा मिला। दरअसल हम बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू की। हैदराबाद में 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। उनके पिता बहुत ही बड़े विद्वान थे और उनकी माँ कवित्री थी। सरोजिनी नायडू को भी कविता लिखने का शौक था। उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था 12 वर्ष की उम्र से। उनको लंदन किंग्स ऑफ कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, जिसके बाद वो भारत आ गई। भारत में आ जाने के बाद उन्होंने कविताएं लिखना जारी रखा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और स्वतंत्रता संग्राम में भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर सरोजिनी नायडू ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो उनको भारत देश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उनको घोषित किया। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को एक जंगल का पक्षी जिसे अब कैद कर लिया गया है, कुछ इस तरीके से महसूस कर रही हूँ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की वो काफ़ी इज्जत करती थी, उनके प्रति उनका बहुत ही प्रेम था। इस कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने उस पद को अच्छा से निभाया और अपने कर्तव्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन भी किया। कुछ इस तरीके की उनकी शख्सियत थी। उनकी बहुत ही कविताएं हैं वो फेमस थी। उनकी कविताएं पाठ्यक्रम में भी शामिल की जाती हैं। वो अपनी कविताओं को बहुत अच्छे तरीके से गाकर सुनाती थी, जिस कारण उनको भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। हम राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर इस दिन को हमेशा मनाते हैं हर साल। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व भरा दिन भी है। तो इस खबर के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।